हे गाइस, मेरा नाम विद्यानंद है और आप देख रहे हैं विद द रियलिटी जोन। तो विद द रियलिटी जोन में आपका वेलकम है। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड होगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो जैसा कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आज मैं कुछ टॉपिक्स पे बात करूँगा, जिसमें कि आप देख पाएंगे कि एक बिजनेसमैन और एक जॉब में क्या डिफरेंट है और बिजनेसमैन कितने टाइप्स के होते हैं। आई एम एक्सप्लेनिंग टुडे। तो बने रहिए मेरी वीडियो में और देखते रहिए विद द रियलिटी जोन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप अगर एक जॉब करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप जॉब से कुछ नहीं कर पाएंगे, बट अगर आपको लाइफ में कुछ यूनिक करना है, कुछ बड़ा करना है, तो आपको बिजनेस की तरफ मूव होना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि इंडिया में सैलरी इनकम इज़ वेरी लो। अगर आपको जीवन में, लाइफ में अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है तो आपको कुछ ना कुछ बिजनेस स्टार्ट करना ही पड़ेगा। एनी हाउ, अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो जैसा कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल, अभी मैं एक नंबर्स कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि जिसमें आप देखेंगे कि आप अगर एक मिनिमम, मैं अभी एक आपको दिखाता हूँ कैलकुलेशन करके, जस्ट 1 सेकेंड। जैसे कि अभी आपको कैलकुलेटर मेरा दिख रहा होगा। अगर मैं एक न्यूनतम आय, सपोज मैं एक 50,000 रुपये अगर मैं किसी की सैलरी लेता हूँ, अगर मैं किसी की सैलरी 50,000 अगर लेता हूँ, तो आप समझ सकते हैं एक साल में वो कैलकुलेट करके करते हैं हम, तो वो 6 लाख रुपए इनकम करेगा। हम अभी हम एक जॉब पर्सन की बात कर रहे हैं और इसमें से अभी उसके हम सारे एक्सपेंसेस को छोड़ देते हैं। मतलब इट मीन्स कि अगर वो 50,000 कमा रहा है तो 50,000 सेविंग कर रहा है। अब हम देखते हैं ये साल का हुआ। अगर वो, मैं बोलता हूँ, अगर 20 की एज में भी कमाना स्टार्ट किया उसने, तो आने वाले टाइम में अगर उसने 40 साल कमाया, 20 + 40 = 60, अगर वो 40 साल भी अगर काम करता है तो वो कमा पाएगा, आप देख रहे होंगे, 2,40,00,000 रुपए। बट आप ये सोचिए, यहाँ पे ऐसा नहीं कि 2,40,00,000 कमाएगा। कहीं ना कहीं ग्रोथ होती है एवरी ईयर। 10% का ग्रोथ रेशियो भी हम रख सकते हैं। बट स्टिल फिर भी अगर मैं बोलता हूँ, अगर फिर भी हम बात करेंगे तो मैक्सिमम 5 करोड़ वो अर्न कर सकता है। ये है जॉब, जिसमें आप 5 करोड़ में ना तो आप अपना एक अच्छा घर ले पाएंगे, ना अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर पाएंगे। क्योंकि आपको लग रहा होगा कि 5 करोड़ बहुत ज़्यादा है एक अच्छी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, बट आप भूल चुके हैं कि जब हमारे जो ग्रैंडफादर्स थे, जो हमारे परदादा थे, दादा थे, उस टाइम पे वैल्यू क्या थी और आज के टाइम पे उस चीज़ की वैल्यू क्या हो गई है। तो उस टाइम पे वैल्यू थी 500 रुपये की, बट आज के टाइम पे 500 रुपये की कोई वैल्यू नहीं है। तो मैं यही समझाने वाला हूँ आपको कि अगर आप जॉब करते हैं तो आपको मूव ऑन होना पड़ेगा। अब बात करेंगे हम कि बिजनेस कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडिया में 90% लोग सेल्फ बिजनेस करते हैं। हालांकि लोग नहीं जानते हैं, बट ऑलमोस्ट सारे लोग बिजनेसमैन ही बोलते हैं उनको। बट मैं आज आपको एक बिजनेसमैन, एक सेल्फ बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर, एक बिग एंटरप्रेन्योर, एक रियलिटी में बताऊंगा कि इनके स्लैब्स कैसे हैं। शायद आपको बहुत से लोगों ने नहीं बताया होगा कभी आज तक, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे जहाँ तक सर्च किया है तो इस स्लैब्स के बारे में कोई नहीं बताया। इस स्लैब्स को आप पढ़ सकते हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टैटिक्स में, जिसको मैंने पढ़ा है और मैं
हालांकि बहुत टाइम पहले पढ़ा था, जब मेरी 12th क्लास थी, बट स्टिल मुझे याद है अभी, मेरे टीचर ने कुछ कुछ पढ़ाया था ऐसा, जो चीज़ें मेरे को याद है अभी भी। तो आज मैं उसी चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा, जिससे कि आप समझ पाएंगे एक बिजनेसमैन और एक जॉब में और एक एंटरप्रेन्योर में और एक स्मॉल बिजनेसमैन में और एक सेल्फ बिजनेसमैन में फ़र्क क्या होता है। तो जैसे कि आपने देखा कि जॉब में अब 5 करोड़ कमा रहे हैं। अगर आप एक सेल्फ बिजनेस करते हैं, सेल्फ बिजनेस का मतलब मैं बता देता हूँ पहले, जो 90% लोग करते हैं आज की डेट में, कि हमने एक खुद की दुकान खोली और मैं खुद वहाँ पे जाता हूँ और मैं खुद वर्क करता हूँ वहाँ पे। मेरे अंडर में कुछ एम्प्लॉयज़ भी होंगे, 1-2 हो सकते हैं, 4-5 भी ले लेते हैं, बट स्टिल वो जब तक वर्किंग है वहाँ पे तो वो वर्क हो रहा है। इट इज़ ए सेल्फ बिजनेसमैन। बट यही हमारे 90% लोग हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, लोग छोटे स्टोर भी खोलते हैं या कोई स्टार्ट करता है, मैं बोलता हूँ रेडी लगाने का भी काम, या स्टॉल भी लगाता है। तो लोग आज की डेट में उसको बोलते हैं कि खुद का बिजनेस कर रहा है तो क्या बुरा है। एक्चुअली भाई एंड माय यूट्यूब फैमिली, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बुरा नहीं है, अपना घर चला रहा है, अच्छी बात है, बट उसे हम बिजनेसमैन नहीं बोलते क्योंकि वो एक लिमिटेड है। बट अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो आपको लिमिटेशन से बाहर निकलना पड़ेगा। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लिमिटेशन से बाहर निकलने के बाद आपको अनलिमिटेड इंजॉय मिलेगा, अनलिमिटेड पैसा मिलेगा, अनलिमिटेड एवरीथिंग ऑल। आप दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी जो नहीं कर सकते। तो मेरी वीडियो को देखते रहो, जिससे कि आपको ये पता लगता रहेगा कि बिजनेस में क्या बेनिफिट है। तो जैसा कि मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जैसे कि अभी मैं एक बताया आपको सेल्फ बिजनेसमैन के बारे में, आपको मैंने बताया। ज़्यादा बड़ी हम वीडियो को करेंगे नहीं, क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि अभी मेरा स्टार्ट है वीडियो बनाने का जर्नी, तो इसमें मैं ज़्यादा लंबी वीडियो करूँगा नहीं। तो स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जैसे कि बिजनेस, हमने सेल्फ बिजनेसमैन देखा, एक बिजनेसमैन। सेल्फ बिजनेसमैन में आपने बताया जैसे कि नॉर्मल वो खुद जाता है, काम करता है। एक बिजनेसमैन के ऊपर आते हैं। बिजनेसमैन के अंदर 10 एम्प्लॉय से लेके 50 एम्प्लॉय तक होते हैं। 10 एम्प्लॉय से लेके 50 एम्प्लॉय तक होते हैं। उसे हम एक बिजनेसमैन बोल सकते हैं, बिकॉज बिहाइंड ऑफ रीजंस, कि अगर वो बिजनेसमैन अगर वो धंधे पे नहीं जाता है, अपने बिजनेस में नहीं भी जाएगा, तो उसका बिजनेस चलता रहेगा। तो वो होता है हमारा एक बिजनेसमैन। फिर आते हैं हम उसके बाद उससे बिग बिजनेसमैन पे। बिग बिजनेसमैन में ऑलमोस्ट 100 से लेके 50 से लेके 200 के बीच में एम्प्लॉय होते हैं, उसे हम कहते हैं बिग बिजनेसमैन। फिर आता है हमारे पास उसके बाद एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर में 200 एम्प्लॉय से लेके अपर 1000 एम्प्लॉय से ऊपर जितने भी होते हैं, इज ऑल्सो एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको लिमिटेशन को ख़त्म करना पड़ेगा। वो ख़त्म कैसे कर सकते हैं आप? अपने बिजनेस को स्टार्ट करिए और ज़्यादा कोशिश करिए कि आप अगर शुरुआत में सेल्फ बिजनेसमैन है तो कंटिन्यू करिए और लोगों को, अपने एम्प्लॉयज़ को जोड़िए और एक एम्प्लॉयज़ की ग्रोथ को बढ़ाइए। मतलब उसको दिखना चाहिए कि वो काम कर रहा है और आपके नंबर्स ऑफ एम्प्लॉय बढ़ते रहें, जिससे कि आपकी बिजनेस भी ग्रोथ होगी और आपका रिलायबिलिटी भी बढ़ेगी आपके बिजनेस में। तो आज के लिए बहुत है इतना। हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि हमें क्या बिजनेस करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और जॉब के बारे में भी मैं कुछ आपको चीज़ें बताऊंगा। तो अभी के लिए फ़िलहाल देखते रहिए विद्या रियलिटी जोन। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, काफ़ी टाइम लगता है वीडियो बनाने में। बस मैं इतना ही कहूँगा। और मैं कभी भी आपको बता दूँ एक और चीज़, मैं कभी भी स्क्रिप्ट लेके नहीं बोलता हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं है। मैं जो भी बोलूँगा दिल और दिमाग से बात करूँगा। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखते रहिए विद द रियलिटी जोन। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। यू हैव अ लॉट्स ऑफ
थैंक यू एंड एंजॉय करो और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, क्योंकि फैमिली है तो सब है, अगर फैमिली नहीं है तो कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच।